हरे कृष्णा, राधे राधे। इतिहास गवाह है कृष्ण के प्रेम से हम क्या, जो कट्टर मुसलमान है, जो लोग दूसरे धर्म को हराम मानते हैं, जिन्हें बचपन से ही कट्टरपंथी बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट बनाया जाता है, वो भी कितने ही ऐसे हैं जो कृष्ण के दीवाने बन गए हैं। भक्ति प्रेम जात धर्म देखकर नहीं होती है ना, ये तो बस हो जाती है। सांसारिक प्रेम से तो अच्छा हमारा कृष्ण प्रेम है। एक प्रेम कलयुग में फंसाता है और कृष्ण प्रेम हमें इस संसार के भव सागर से ही पार करवा देता है ना। मेरे कान्हा, तारीफ कर सकूं तेरी, शब्दों में मेरे इतना जोर नहीं, बस इतना ही कहती हूं मेरे कान्हा, तेरे जैसा कोई और नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, हमारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कान्हा, तेरे दीदार को अब आंखें जरूरी ना रही, मेरी आंखों में नूर बनके तू समाया है। किसी को मंदिर में मिलता होगा तू, मगर मैंने तो तुम्हें अपने दिल में ही पाया है ना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मेरे श्यामा श्याम की जय। किन किन के दिल में श्री कृष्ण समाये हुए हैं, बसे हुए हैं, तो अभी कमेंट करके एक जयकारा तो जरूर लगाओ। बांके बिहारी लाल की जय। अब आज इस वीडियो में आपको एक ऐसे मुगल मुसलमान की सत्य घटना बताती हूं जिसने कृष्ण भक्ति के लिए अपनी मुगलिया नौकरी छोड़ दी। सब छोड़ छाड़ के वो कृष्ण प्रेम में बैठे हैं। देखो, श्री कृष्ण को भक्त वत्सल कहा गया है। वो भाव मात्र से ही भक्तों के वश में हो जाते हैं। यही कारण है कि किसी भी जो और हमारे देवी देवता हैं उनकी तुलना में भगवान श्री कृष्ण के भक्त बहुत ज्यादा अधिक हैं। इनके जो भक्त हैं वो जाति धर्म से बहुत परे हैं। हिंदू हो या मुसलमान, पुरुष हो या स्त्री, सभी इनके भक्त हैं। अब मैं आपको एक बहुत सुंदर प्रसंग बताती हूँ। मुगल काल में जब हिंदुओं का तेजी से धर्मांतरण हो रहा था, जब मुसलमान जबरदस्ती हिंदुओं को पकड़ पकड़ के मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, तब एक मुगल सरदार ने कृष्ण भक्ति में अपनी नौकरी तक छोड़ दी। उनकी गिनती महान कृष्ण भक्तों में होने लगी। बहुत ही सुंदर प्रसंग है, प्रेम मन और भाव से सुनना। जब प्रेम होता है तब पैसा पद जात सब बेकार की बातें लगती है ना। ये मुगल शासन के समय की घटना है। उस समय में मुल्तान, मतलब जो आज का पंजाब है, वहां का रहने वाला एक ब्राह्मण उत्तर भारत में जाकर बस गया। ब्राह्मण कृष्ण भक्त था। जिस घर में वो रहता था उसकी ऊपरी मंजिल में कोई मुगल दरबारी रहता था। रोज सुबह ऐसा होता था कि जिस समय ब्राह्मण नीचे अपने घर में गीत गोविंद के पद गाया करते थे, उसी समय वो जो मुस्लिम मुगल था वो ऊपर से उतर के दरबार के लिए जाया करता था। ब्राह्मण के मधुर स्वर तथा गीत गोविंद की जो ललित आभा से वो इतना ज्यादा प्रभावित होता था कि वो सीढ़ियों में ही कुछ देर खड़ा रहता था और वहीं रुककर उन पदों को सुनता रहता था। अब ये बात कई बार ब्राह्मण देव ने देखा कि ये जो मुगल है ये मेरे घर के सामने खड़ा होकर गीत गोविंद के पद सुनते हैं। अब एक दिन ब्राह्मण देव ने उनसे पूछ ही लिया, सरकार आप रोज इन पदों को सुनते हो, क्या कुछ समझ भी आता है? मुगल सरदार जो थे उन्होंने बोला कि भाई समझ में तो एक लफ्ज एक अक्षर भी नहीं आता, पर ना जाने क्यों उन्हें सुनकर मेरा दिल गिरफ्त हो जाता है। तबीयत होती है कि खड़े खड़े बस इन्हें ही सुनता रहूं। आखिर किस किताब में से है ये? ब्राह्मण देव ने उन्हें बताया कि ये गीत गोविंद है, श्री कृष्ण का प्रिय। यदि आप सीखना चाहते हो तो मैं आपको सिखा दूंगा। अब
ब्राह्मण देव की बात सुनकर वो मुगल तो बड़े खुश हो गए। उन्होंने ब्राह्मण देव का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और जल्दी ही इन्होंने गाना सीख भी लिया। फिर अक्सर ही वो इन्हें गाते थे। अब उनको अक्सर ही गीत गोविंद के पदों को गाता देखकर ब्राह्मण देव ने उन्हें टोका और कहा कि आप गाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसे कहीं भी और कैसे ही नहीं गाना चाहिए। गीत गोविंद जहां भी गाया जाता है, श्री कृष्ण वहां स्वयं पहुंच जाते हैं। इसलिए कृपया कर जब आप इसे गाएं तो श्री कृष्ण के लिए एक आसन बिछा दिया करें। अब उस मुगल सरदार ने कहा कि भाई ये तो बहुत कठिन कार्य है, मैं तो नौकरी करता हूँ, वक्त बेवक्त कभी भी बुलावा आ जाता है, ना मेरे खाने का कोई समय है ना आराम करने का, कई बार तो घोड़े पर ही मेरे को 1-2 दिन बिताने पड़ जाते हैं, ऐसे में मैं आसन का इंतजाम कैसे करूंगा। तो उन ब्राह्मण देव ने कहा तो फिर ऐसा है कि कभी भी और कहीं भी आप गाना बंद कर दीजिए, जब भी आप घर पे होंगे सिर्फ तभी गाइए। अब ये बात सुनकर उन मुगल सरदार ने कहा कि नहीं भाई, ये तो मैं नहीं कर सकता, मुझे गीत गोविंद के इन पदों की आदत पड़ चुकी है, इन्हें गाए बिना मुझे चैन ही नहीं पड़ता। ऐसे में मैं एकांत ढूंढूं वो तो मेरे लिए बड़ा ही नामुमकिन सा है, क्योंकि एकांत तो मुझे मिलना बड़ा ही मुश्किल है। अब तब उन ब्राह्मण देव ने कहा कि अच्छा फिर आप ऐसा कीजिए, आप भगवान के लिए एक छोटा सा बिछोना अपने पास रख लीजिए, जब गीत गोविंद गाने का मन हो तो उसको सामने बिछा ले, घोड़े पर हो तो जीने के आगे बिछा ले, मन में ये भावना रखें कि भगवान वहां पे बैठकर सुन रहे हैं। अब मुगल ने कहा हाँ ठीक है, ये तो मैं कर सकता हूं, और वो ऐसा करने के लिए राजी हो गए। एक दिन उनको अचानक कहीं जाने का आदेश मिला, क्योंकि वो तो राज दरबार में नौकरी करते थे, उन्हें तो कभी कोई भी आदेश मिल जाता था। अब वो जाते हुए बिछोना लेना रह ही गया उनका। घोड़े पर सवार होकर वो रवाना हो गए। अब थोड़ी देर के बाद ही आदत के अनुसार ही वो गीत गोविंद के पद गाने लगे। अब मुगल सरदार भाव विभोर होकर गीत गोविंद का पद गा रहे थे, तभी अचानक उन्हें घुंघरू की आवाज सुनाई दी। ध्यान दिया तो आवाज घोड़े के पीछे से आ रही थी। अब सरदार को पहले तो लगा कि नहीं कुछ वहम है, घुंघरू की आवाज इस सुनसान जगह में कहां से आएगी। फिर भी उन्होंने घोड़े से उतरकर पीछे देखा तो उन्होंने अपने सामने एक बहुत सुंदर, बहुत प्यारे, सुकुमार श्री कृष्ण को खड़े देखा। उन्होंने सरदार से, भगवान श्री कृष्ण ने सरदार से पूछा कि तुमने इतना सुंदर गायन बीच में क्यों रोक दिया। अब श्याम सुंदर को अपने सामने देखकर वो मुगल सरदार तो एकदम ही भाव विहल होकर, एकदम ही उनकी आंखें तो बिल्कुल एकदम ऐसे हो गई अभी बह जाएंगी, मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। बहुत देर के बाद अपने आप को कुछ उन्होंने संभाला और फिर उन्होंने पूछा कि आप तो दुनिया के मालिक हो, आप मेरे घोड़े के पीछे क्यों दौड़ रहे हो। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे मधुर गीत सुनकर दौड़ नहीं रहा हूं, नाचता हुआ तुम्हारे पीछे आ रहा हूं। तुम मुझे आज आसन देना ही भूल गए, पर मैं गीत गोविंद पर नाचना नहीं भूल सकता। अब सरदार, जो मुगल सरदार थे, उनको बड़ी ग्लानि हुई कि भाई ये तो मेरी गलती है। दूसरे दिन सुबह ही उन्होंने नौकरी से अपना त्याग पत्र दे दिया और वैराग्य लेके श्याम सुंदर जी के भजन में लग गए। देखो ये सही ही है, एक बार श्री कृष्ण की रूप माधुरी को देख लेने के बाद संसार में और क्या बच जाता है ना, कोई नौकरी क्यों ही करना चाहेगा। और यही मुगल भक्त के साथ हुआ। बाद में प्रभु कृपा से मीर माधव नाम से वो विख्यात हुए। देखा आपने कैसे है हमारे कान्हा, उनके प्रेम, उनके रूप माधुरी से कोई बच नहीं सकता। एक मुगल सरदार जिसके पास दरबार में अच्छा खासा पद था, पैसा था, नाम था, शौहरत था, पर उन्होंने सब कुछ एक झटके में कृष्ण प्रेम के लिए छोड़ दिया, है ना। यही है प्रेम। मेरे कान्हा, तुम्हें देखने के लिए ये आंखें तरस जाती हैं। जितना तुम्हें देखती हूं, देखने की चाह और बढ़ जाती है। रोज यूं ही तुम्हें देखा करूं,
फिर भी जी नहीं भरता मेरा। हर दिन तुम्हारी छवि कुछ अलग सी ही नजर आती है। बोलो श्यामा श्याम की जय, मेरे श्याम सुंदर की जय, मदन मोहन जी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा, थोड़ा आपको मैं गीत गोविंद के विषय में बताती हूँ। गीत गोविंद जयदेव जी के काव्य रचना है। गीत गोविंद में भगवान श्री कृष्ण का गोपियों के साथ रास लीला, राधा विषाद का वर्णन, कृष्ण के लिए व्याकुलता, उपलम्ब वचन, कृष्ण की श्री राधा के लिए उत्कंठा, राधा की सखी द्वारा राधा के विरह संताप का वर्णन है। श्री गीत गोविंद साहित्य जगत में एक अनुपम कृति है। हर भक्त को गीत गोविंद पदों को गाना ही चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं सुना तो प्लीज सुनना जरूर। और अगर ये वीडियो, ये प्रसंग आपको पसंद आया तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।